हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू डूइंग? गुड, अच्छी बात है। अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। जस्ट डन इट। किसी भी तरीके से जाके ना सब एग्जाम्स में अपना बेस्ट दे दो। तो उस बेस्ट को देने के लिए आज हम फिर से आ गए हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी के साथ। तो वेलकम टू आवर पाठशाला ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी, इट्स स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, कैसे हमने उन्हें ओवरकम करने की कोशिश की। हम अपकमिंग चैप्टर्स में भी ये रीड करेंगे कि क्या क्या रेवोल्यूशंस, क्या क्या चेंजेस हम लेकर के आए टू ब्रिंग चेंज इन आर इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को हमने एक स्टेगनेंट इकोनॉमी से वाइब्रेंट इकोनॉमी बनाया। तो जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, लाइक एमसीक्यूज या फिर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली इसमें कुछ वैल्यू बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट इन योर एग्जाम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। पहले कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, बहुत ज्यादा इतने टॉपिक्स भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज डैश इज वन ऑफ द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। हमने ये रेड किया है कि ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, बट कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहे हैं ब्रिटिशर्स के। वो क्या हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड एंड सी लैंड्स, एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर विल बी बी कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इंट्रोड्यूस फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर ट्रेड। उन्होंने अपने ट्रेड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, कि वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे, फिनिश लाते थे, उसके लिए इंट्रोड्यूस की थी। बट वो जो ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो आज हमारे लिए पॉजिटिव प्रूव हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आपको अरेंज करने हैं इंडिया के कुछ इवेंट्स हैं बिफोर द इंडिपेंडेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमारा था ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल, इंट्रोडक्शन of railways, second stage of demographic transition, incorporation of Tata Iron and Steel Company। तो जो हमारी अपनी इंडियन इकोनॉमी में ये चेंजेस आए हैं, ये जो इवेंट्स हुए हैं, इनको हमने अरेंज करना है कि पहले कौन सा हुआ, दूसरे मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे कौन कौन से इवेंट्स इंडिया में होते चले गए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है। पहले आप अपने इन सभी इवेंट्स को अरेंज करेंगे और फिर सही ऑप्शन फाइंड करेंगे। तो एज पर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी ऑप्शन सी। सबसे पहले रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई, फिर स्वीज कैनाल ओपन हुआ, फिर टाटा आयरन स्टील कंपनी आई, और सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो। मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी? लो। देयर वाज सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो थी। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग कैश क्रॉप्स। ये सब किस वजह से हुआ, ये रीजन आपको देना है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि उन्होंने कमर्शियलाइजेशन किया, वो चाहते थे कि ज्यादातर कैश क्रॉप्स ग्रो की जाएं। कैश क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ब्रिटिशर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल डाई, इंडिगो जो वो ग्रो करवाते थे, वो किस लिए करवाते थे? ताकि वो इंडिगो अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सके, अपने फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, डैश सेक्टर प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कौन से सेक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्रीडोमिनेंट रोल प्ले किया है इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? इसमें हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ज्यादा रोल किसने प्ले किया है? दैट इज आर एग्रीकल्चर। कि अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन रेफर्स टू। जो हम इस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करते हैं, ये किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन ट्रेनिंग, नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी सेक्टर, और नंबर ऑफ पीपल फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर विल बी बी, नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। कि हमारी अगर इंडिया की हम बात करें तो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसा है?
कितने लोग किस फील्ड में एंगेज्ड हैं, किस ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड हैं, वो हमारा स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है कि डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे कैसे लोग वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इस टाइप के आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है और पार्ट्स में भी आ सकता है। तो क्या क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 की फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रीडोमिनेंटली स्टेगनेंट स्ट्रक्चर। स्टेगनेंट क्यों है, जो काफी टाइम से ग्रो नहीं कर रहा है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्कुल स्टैटिक है। तो आपको ऐसे कुछ 3 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे जिनकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर स्टेगनेंट रहा था। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, हमारी प्रोडक्शन कम थी, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे बट जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाज वेरी लो, और हमारा ब्रिटिशर एक्सप्लॉयटेशन था जहां पर हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था दैट वाज वेरी पुअर, जहां पर जमींदार एक्सप्लॉयट करते थे, जो लैंड थी वो स्कैटर्ड थी और स्मॉल होल्डिंग्स थी, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये ज्यादातर रीजन रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी इंडिया की सिचुएशन थी दैट वाज स्टेगनेंट, हम एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थे और इसको चेंज करने के लिए, स्टेगनेंट से वाइब्रेंट बनाने के लिए हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, analyze the complex challenges posed by India's foreign trade situation on the eve of independence, investigate the factors that led to the trade imbalances and dependence on imports during this period। कि हम अगर अपने फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, इंडिया फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो आपको एनालाइज करने हैं वो चैलेंजेस जो हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड ने फेस किए हैं, सिचुएशन में फेस किए इंडिपेंडेंस के टाइम पे, और आपने इन्वेस्टिगेट करने वो फैक्टर्स जिसकी वजह से ये इम्बैलेंसेस आए और हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हुए। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स ने किया था। हमारी क्रॉप्स ग्रो होती थी तो हम कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्स किया था कमर्शियलाइजेशन के लिए। अब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज थे बट उसको यूज करने के मीन्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे जिसके ऊपर टैरिफ्स बहुत लो थे, टैक्सेस बहुत लो थे, और जब वहां पर उनको कन्वर्ट करके फाइनल प्रोड्यूस किया जाता था, फिनिश गुड्स इंडिया में सेल किए जाते थे बट उसके ऊपर टैरिफ्स बहुत हाई थे। तो जो ये इंपोर्ट प्रोसेस था वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि हम जब रॉ मटेरियल दे रहे हैं, फॉरेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो टैरिफ्स बहुत लो हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम आती थी, और जब वो फिनिश होके इंडिया में सेल होने आता था तो उसके ऊपर बहुत हाई टैरिफ्स लगा दिए जाते थे, टैक्सेस लगा दिए जाते थे जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता था। तो यहाँ पर कुछ इम्बैलेंसेस हुए ट्रेड में और हमारी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो बहुत हमारे लिए हार्मफुल हो गई। अब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम रेवोल्यूशन लाना चाहते थे जिसमें हम अच्छी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो रिफॉर्म्स हम लाना चाहते थे, उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट थे। ये हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से ही फॉलो कर पाए कि हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज ला पाए। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट एन ओवरऑल ओवरव्यू कि किस तरीके से हमने प्रॉब्लम्स फेस की थी और किस तरीके से हमने उन्हें सॉल्व किया। तो जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मार्किंग स्कीम कि वो क्वेश्चन 3 मार्क का है, 4 मार्क का है या 6 मार्क्स का है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, उसकी मार्किंग स्कीम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था कि 3 की फैक्टर्स बताने हैं, तो 3 है तो 3 मार्क्स में आएगा। अब यहाँ पे एनालाइज करना है स्ट्रक्चर, उसकी सिचुएशन क्या थी, और आपको फैक्टर्स इन्वेस्टिगेट करने हैं। तो ऐसा मेंशन नहीं है कि क्या फैक्टर्स थे। अगर आपका क्वेश्चन सिंपल 3 मार्क्स का आता है तो 2-3 पॉइंट्स लिख दो, अगर लॉन्ग आता है तो ज्यादा लिखो, एंड यू डोंट नीड टू क्रैम द पॉइंट्स कि क्या क्या था। जनरली आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और कैसे कैसे हमने प्रॉब्लम्स फेस किए, तो आप अपने पॉइंट्स खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।